शरीर की अद्भुत क्षमताएं विशेषताएं पुस्तक चल रही थी। यह आज लास्ट वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है ये पुस्तक। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है तथा शरीर के सारे ही चमत्कार, शरीर की मशीनरी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, आज के वैज्ञानिक युग को भी फेल करती है, इसके बारे में बताया है और उसके क्या क्या कार्य हैं। इस वीडियो को आप इस पुस्तक के बारे में सारा कुछ अच्छे से जानने के लिए पूरी वीडियो को सुनना। अब आगे इसमें सुनिए क्या लिखते हैं। जिस प्रकार कुएं या तालाब का पानी बराबर भरा रहने से गंदा और दूषित हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में जमा होने वाले शक्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी यदि शरीर में निष्क्रिय पड़े रहें तो वे पुराने और दूषित हो जाते हैं। इसलिए इनको भी कभी कभी पूरी तरह खर्च कर डालना चाहिए, जिससे उनके स्थान पर नई शक्ति उत्पादक पदार्थों का निर्माण हो सके। इस प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति उपवास द्वारा ही संभव है, क्योंकि उपवास की अवस्था में शरीर में जमा हुए पदार्थों को खर्च हो जाने का अवसर मिलता है और जब शरीर में पुनः शक्तिदायक पदार्थों की भूख पैदा हो जाती है, तब उपवास तोड़कर उपयुक्त आहार लेने से शरीर में फिर से ताजे पदार्थ तेजी से जमा हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर की भीतरी सफाई और फिर से नवीनीकरण के लिए उपवास एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। पिछले दिनों में अमेरिका में डॉक्टर बर्नल मैकफेडन ने इस संबंध में बहुत कुछ अध्ययन, लेखन और प्रचार कार्य किया है। उन्होंने उपवास को एक स्वतंत्र पद्धति का रूप दे दिया है और हजारों व्यक्तियों पर इसका प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि स्वास्थ्य युवावस्था और शक्ति को बढ़ाने के लिए उपवास से बढ़कर और कोई विधि नहीं है। उन्होंने उपवास चिकित्सा की उपयोगिता और प्राचीनता का वर्णन करते हुए लिखा है, मानव सभ्यता की गति समुद्र के ज्वार भाटा की तरह यद्यपि पूर्ण संतुलित तो नहीं है, तब भी उसी की तरह कभी ऊंची और कभी नीची हुआ करती है। जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राचीन काल में लोगों को मालूम थे, वे बीच के समय में लुप्त प्राय हो गए थे। वे ही सिद्धांत अर्वाचीन युग में कुछ हेर फेर से संचालित हो रहे हैं। जिस समय भूमध्य सागर के क्षेत्र में पनपने वाली दो महान सभ्यताएं रोमन और ग्रीक अपने उच्च शिखर पर पहुंची थीं, उस समय वह यह नियम सा हो गया था कि तंदुरुस्ती और मानसिक शांति चाहने वाले मनुष्य को दिन में एक बार ही भोजन करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। अर्थात जब तक दिन भर का कार्य पूरा न होकर खूब भूख न लगे और पचाने की अवकाश न मिले, तब तक कुछ न खाया जाए। इन देशों में दिन भर काम करने के पश्चात पुरुष लगभग 4-5 बजे घर लौटते थे। नारियां इसी समय ताज़ा भोजन तैयार रखती थीं। घर में सब व्यक्ति एक स्थान पर मिलजुल कर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करते थे। सब लोग दिन भर के परिश्रम से इतने थके भूखे होते थे कि सूखी रोटी अमृत की तरह जान पड़ती थी। भोजन समस्त परिवार का एक उत्सव बन जाता था। अमीर गरीब दोनों ही समय से पूर्व बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन कर भूख को नष्ट नहीं करना चाहते थे। दोपहर का भोजन तो वे लोग जानते ही न थे। सुबह काम करने पर जाते समय रोटी का एक आध टुकड़ा या 2-4 बिस्कुट काफ़ी समझे जाते थे। सिकंदर के साथ भारतवर्ष को आने वाली सेना के सिपाहियों का भी यही भोजन क्रम लिखा है। वे केवल शाम के 5 बजे एक बार सादा भोजन खाते थे, पर इससे काफ़ी लंबे चौड़े और बड़े बड़े धनुषों को चलाने में समर्थ होते थे। भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आदिम आर्यगणों को भी ऐसी ही दिनचर्या थी। इसके फलस्वरूप वे 100 वर्ष तक स्वस्थ और सशक्त बने रहते थे। रोगों का नाम कदाचित भी कभी सुनने में नहीं आता था। पर जब ये आधुनिक सभ्यता की वृद्धि हुई और ज्ञान विज्ञान द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति के बजाय यंत्रों द्वारा काम करके अधिकाधिक उत्पादन करने लगा, तब से स्थिति बदल गई। बहुसंख्यक मनुष्य परिश्रम कम और भोजन अधिक करने लगे।
और तभी से रोगों का शरीर में प्रवेश करने का दरवाज़ा खुल गया। इस समय अमीर और संपन्न वे ही समझे जाते हैं जो काम कम से कम करें और उपभोग्य सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। परिणाम यह होता है कि परिश्रम के अभाव में पेट में भरे गए पदार्थ जीवनी शक्ति की वृद्धि करने की बजाय उल्टा उसका शोषण करते हैं। इससे रोगों की उत्पत्ति वृद्धि होती है तथा ऐसे लोग सदैव दवाओं और चिकित्साओं के दास बने रहते हैं। यह सोचना बिल्कुल भ्रमपूर्ण है कि जितना बढ़िया अधिक भोजन करेंगे वह हमें उतनी ही ताकतवर और तंदुरुस्त बनाएगा। इसके विपरीत सोवियत रूस के जीव विज्ञान वेत्ता व्लादिमीर तिकीतन के नवीनतम प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि उपवास द्वारा ही फिर से जवान होना और यौवन की बहुत समय तक रक्षा संभव हो सकती है। अनेक व्यक्तियों के मरने का कारण जरूरत से ज़्यादा भोजन करना और इस प्रकार अपनी पाचन शक्ति को बिगाड़ लेना होता है। पहले अधिक भोजन किया जाए और फिर पचाने के लिए अनेक प्रकार से चूरन चटनी आदि का प्रयोग किया जाए तो यह एक मूर्खता है जो वर्तमान सभ्यता की देन है। अब चिकित्सा विज्ञान का मंथन करने वाले डॉक्टर भी इस सच्चाई को समझ गए और अंत में वे उस नतीजे पर पहुँचे हैं जिस नतीजे पर आज से 3000 वर्ष पहले का यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस पहुंचा था। वर्तमान डॉक्टरों के आदि पुरुष माने जाने वाले इस डॉक्टर ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि यदि हम शरीर की भीतरी सफाई न करके उसमें भोजन ठूंसते चले जाएं तो उससे हानि ही होगी और हम बीमार हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।